स्मार्ट सिटी के सभी अधिकारियों और कंपनी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चेतावनी। हाँ, आपने सही सुना। आज सागर पहुंचे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, जहां पर उन्होंने स्मार्ट सिटी सीईओ से कहा कि कहां जा रहे हो, भागो मत, यहां आओ और पूरी जानकारी दो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की, और चेतावनी दी कि पूरा काम समय सीमा पर हो जाना चाहिए, नहीं तो इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। और सागर की आत्मा कहे जाने वाली लाखा बंजारा झील के ठेकेदारों को भी मुख्यमंत्री ने सभी को चेताया कि काम सही से होना चाहिए, नहीं तो ठेकेदारों की ठेकेदारी भी जा सकती है। इसके बाद बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारियों का जायजा लिया, विशेषकर कोविड की तीसरी लहर का सामना करने के लिए तैयार रहने को निर्देशित किया। इसके बाद पीटीसी ग्राउंड सभा स्थल पहुंचे, जहां पर उन्होंने कैन बेतवा परियोजना के बारे में जनता को जानकारी दी और मंच से ही भारत के सपूत CDS बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और स्मार्ट सिटी कार्यों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोले, क्योंकि सागर में वैसे ही स्मार्ट सिटी मुद्दा गरमाया हुआ है। विशेषकर इसी मुद्दे को लेकर मामला शांत करने को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सागर आगमन हुआ था। दूसरी ओर शिवसेना एवं कांग्रेस पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को काले झंडे दिखाए गए और विरोध जताया कि इस पर कांग्रेस के सुरेंद्र चौधरी ने बुंदेली दर्शन न्यूज द्वारा मुद्दे पर बात की। तो सुनिए सुरेंद्र चौधरी ने इस मुद्दे पर क्या बोला। जैसा कि हमारे साथ कांग्रेस से पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी जी जुड़े हैं। सुरेंद्र चौधरी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बुंदेली दर्शन न्यूज में। धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद। सर जी, जैसे कि आज सीएम आगमन हुआ था सागर में, करोड़ों की सौगात दे गए सागर वासियों के लिए, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या रहा, क्या लगता है आपको? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो एक्चुअल चेहरा है वो जी दलित विरोधी चेहरा इस बात से उजागर हुआ है जी कि इस जिले में जी अनवरत पिछले बार दलितों की पिछली बार हत्या हुई है जी और पुलिस अभिरक्षा में, प्रशासन की अभिरक्षा में हुई हत्या के ऊपर उन पीड़ित परिवारों को यह भरोसा था कि मुख्यमंत्री आएंगे और उनकी सुध लेंगे और उनके साथ न्याय कराएंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वह बेचारे अपने आप को ठगाता महसूस करते हुए रह गए। उनके बारे में दो शब्द तक मुख्यमंत्री ने नहीं कही, क्योंकि मुख्यमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले और दलित और आदिवासियों के पाखंड करने वाले सरकार के मुखिया द्वारा आज इन लोगों की कोई बात न करते हुए अपने आप का दलित विरोधी चेहरा इन्होंने उजागर किया है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण घटना की ओर इंगित करना चाहूंगा कि थाना मोती नगर अंतर्गत नरेंद्र अहरवाल की पुलिस और प्रशासन की अभिरक्षा में हुई मौत को जो राहत राशि दी है उस पर नकली चेक दे दिया, वो चेक आज तक नहीं बन रहा। उसको सारे आश्वासन देने के बाद प्रशासन द्वारा एक भी आश्वासन मुख्यमंत्री के नाम से दिए गए आश्वासन पूरे नहीं हुए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस सरकार का खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और दांत है, इसलिए इनके दौरे से इस जिले के लिए कोई लाभ नहीं हुआ। और जैसे कि पूरा राष्ट्र एक राष्ट्रीय शोक मना रहा है और यहाँ पर सीएम जी एक सभा कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी बड़े अति संवेदनशीलता है इस सरकार की कि इस देश की सेना में शहीद हुए हमारे भारत की रक्षा करने वाले सैनिकों के सम्मान में जहाँ राष्ट्र की शोक होना चाहिए था, वहाँ प्रदेश के मुखिया इस तरीके से उत्सव मना रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर है, दुखद है और कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। जी, जैसे कि स्मार्ट सिटी का सागर में बहुत विरोध चल रहा है और उसी स्मार्ट सिटी को फिर से कुछ सौगात दे गए और वही वादे कर गए कि फिर से स्मार्ट सिटी का काम होगा, लाखा बंजारा झील फिर से बनेगी, फिर से तालाब जैसा पहले था वैसा होगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये पूरा होगा? सागर जो मतलब सागर सपना देख रही कि फिर से सागर का जो सागर की शान कहे जाने वाले लाखा बंजारा झील फिर से आएगी क्या? इससे दिखेगा क्या तालाब सागर का? देखिए, मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं तो हजारों हुई हैं, लोग इनकी घोषणाओं तो कोई यकीन करते नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम पे ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लोगों को करोड़ों रुपए कर्ज लेकर कर्जदार बनाया जा रहा है इस शहर की जनता को, उस जनता के साथ बहुत बड़ी
आधे शहर के साथ जबरदस्ती करवारोपण किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी का मिलने वाला पैसा सारे के सारे शहर वासियों के लिए दिया गया पैसा है, लेकिन सुविधाएं एक सीमित एरिया को मिल रही है। इस तरीके से विभाजित शहर करते हुए एक विशेष क्षेत्र को लाभान्वित किया जा रहा है और एक विशेष क्षेत्र को वंचित किया जा रहा है। इस तरीके से जो वंचित एरिया के लोग हैं, जैसे कि आप देखेंगे इस शहर के आधे से ज्यादा वार्ड स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं है, उन लोगों को ये भरोसा था कि मुख्यमंत्री जी आएंगे, स्मार्ट सिटी में पूरे शहर को शामिल करेंगे, पूरे शहर का विकास होगा। उन लोगों पर जिन लोगों को स्मार्ट सिटी की सुविधा नहीं मिल रहा है, उनको भी करारोपण से मुक्त होने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। वही उन्होंने सिर्फ इस तरीके से निरीक्षण और सिर्फ निरीक्षण करते हुए आज जनता इससे बहुत ज्यादा शहर के बासिंदों को कोई लाभ होने वाला नहीं। जी, धन्यवाद आपका। बूंदेली दर्शन